इतना मैं काम करता हूँ, कोई खाली पेज भी नहीं आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क द कोच। आज जिस एरिया को हम एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि यंग प्रोफेशनल्स फ्रेश हों या फिर एक्सपीरियंस लोग हों, जब भी जॉब स्विच करते हैं, नई कंपनी में जाते हैं, व्हाट शुड दे बी डूइंग इन ऑर्डर टू डू वेल इन दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से 5 टिप्स हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखें, जहाँ पर भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, इट इज़ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर करियर, और ये बहुत से लोगों के लिए मेक और ब्रेक भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम नॉलेज हासिल करें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि भाई हम तो पहली दफ़ा जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉलेज हमें कैसे होगी। भाई एचआर के थ्रू आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ है उसमें एचआर से क्वेश्चंस पूछें, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछें, गेन मैक्सिमम नॉलेज। किसी को जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे सवाल करें कि कल्चर क्या है, ताकि जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो आपको कोई सरप्राइजेज ना मिलें एंड यू आर मोर और लेस अवेयर कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये माहौल है और इस तरीके से काम होता है। तो मैक्सिमम नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़, हम कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का एक माहौल होता है, जो चीज़ चल रही होती है, बट नो मैटर व्हाट हैपन्स यू हैव टू स्टे एज प्रोफेशनल एज यू कैन। जो रूल्स हैं वो आपको 100% फॉलो करने हैं, वेदर यू लाइक देम, वेदर यू डोंट लाइक देम, वेदर यू एग्री विद देम, वेदर यू डोंट एग्री विद देम। सो प्लीज़ स्टे प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स। अक्सर हम देखते हैं कि किसी टीम के अंदर हम ज्वाइन करते हैं तो वो टीम में 3-4 साल पुराने लोग होते हैं और वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप भी उनके साथ वैसा बिहेव करना शुरू कर दें। यू हैव टू एडहियर टू ऑल द पॉलिसीज़ एंड ऑल द लॉज। तीसरी चीज़ है इनिशिएटिव। ये मेरी बड़ी शिकायत है लोगों से। मैं अक्सर पूछता हूँ, जब उनको थोड़ा सा 2-3 महीने हो जाते हैं और मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो कभी कभी ये जवाब मिलता है कि अभी तो चीज़ें मिलना शुरू हो रही हैं मुझे, या अभी तो ज़्यादा मुझे काम नहीं मिला। तो देखें, ये एक चीज़ है जो आपको उंगली पकड़ के कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। ये स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो उंगली पकड़ के आपको आके लेके चले। तो नोजी भी नहीं होना, बट द सेम टाइम बी प्रोएक्टिव इन ट्राइंग टू गेट वर्क। रिमेंबर, कंपनी आपको पैसे नहीं देती, आपके काम को पैसे देती है। तो जो आप काम, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी आगे जाके आपकी ग्रोथ होगी। तो जहाँ पर भी आप कोई सिचुएशन देखें, जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो, बी प्रोएक्टिव, रेज योर हैंड एंड से कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो शो दैट इनिशिएटिव। नंबर 4, नेटवर्किंग। हम कुएं के मेंढक ना बन जाएं। अगर हम सेल्स में हैं तो हम सब सेल्स वालों के साथ, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों के साथ, या हम नेटवर्किंग में हैं तो सिर्फ नेटवर्क डिपार्टमेंट के साथ। यू मस्ट नो जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपका एक ताल्लुक होना चाहिए। वो कैसे होगा? पार्किंग लॉट्स में हो सकता है, लिफ्ट्स में हो सकता है, लंच ब्रेक्स के अंदर हो सकता है, स्मोक ब्रेक्स के अंदर हो सकता है। देखिए, क्रॉस फंक्शन एक्सेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके करियर का। जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को जानते हैं, उनसे मिंगल करते हैं, एक तो आप उनसे नॉलेज भी हासिल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मोर, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उनको जानेंगे तो जब भी आपका काम होगा तो वो काम डेफिनेटली बेटर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। सो नो मोर पीपल आउटसाइड योर डिपार्टमेंट। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वेल इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ बी अ लिटिल पेशेंट। 2 महीने में कुछ भी नहीं होता, ना 4 महीने में कुछ होता है। गुड थिंग्स टेक टाइम। आपका टाइम आएगा। योर जर्नी इज़ यूनिक, इट इज़ योर जर्नी एंड इट विल, योर टाइम विल कम। इफ़ यू आर इन द राइट बस, यू विल इवेंचुअली रीच द राइट डेस्टिनेशन। तो अगर आप ठीक जगह पे हैं तो प्लीज़ बी पेशेंट। जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब ना करें, इन चीज़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रेशी और एज एन एक्सपीरियंस प्रोफाइल, यू आर बाउंड टू डू वेल इंशाल्लाह। थैंक यू।